मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अकेली नहीं जा सकती। तेरे मन की घबराहट तेरे चेहरे पर साफ दिख रही है अक्षरा। संभाल खुद को, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा अक्षरा। मैं सामान लेके आती हूँ। बस कुछ ही पल और नैतिक, फिर आपकी बेटी आपके पास होगी। नहीं नायरा, तुम्हें बहुत समझ के रहना। यहाँ तुम्हें तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें इनकी बातों में नहीं आना। तुमने पुंगी को प्रॉमिस किया है कि तुम वापस आओगी, तुम्हें याद है ना? यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है यहाँ। नहीं तुम्हारी मॉम की जगह है तुम्हारी लाइफ में। लेकिन पॉप्सी और भाई, उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने क्या किया? कैसे कंट्रोल करोगे अपने इमोशंस उनके सामने? ऐसे तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है नायरा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें वापस जाना होगा। तू चिंता मत कर, मैं ना जल्दी आ जाऊंगी। दीदी आप मत जाना। दीदी हमें आपकी बहुत याद आएगी। ये नायरा को इतनी देर क्यों लग रही है? कहाँ कहीं वो? नहीं नहीं, अक्षरा, नायरा नहीं आई अभी तक? नहीं बस आ रही है। अरे हे भगवान, गायू, वो नायरा की फ्लाइट लैंड हो गई है। पता है मुझे, आपका बस चले तो आप एयरपोर्ट के अंदर घुस के देखे ना कि वो कितने कदम चली और कितने बाकी है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं समझा पाते। ये भी कुछ वैसे ही है। तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं गई उससे मिलने? आप भी तो नहीं गए? हाँ, वो मैं एक्चुअली पापा बहुत जल्दी चले गए थे, पर तुम्हें तो जाना चाहिए था। उन्हें संभालने के लिए कोई तो। नायरा है ना, इस वक्त उन्हें और कोई नहीं चाहिए संभालने के लिए। अब तक तो पापा उससे मिल चुके होंगे ना? हाँ मिल चुके होंगे, पर आई डोंट थिंक कि दोनों में से किसी ने एक शब्द भी कहा होगा।
शौर्य की माँ, बस भी कीजिए, थोड़े आंसू तो उससे गले लगने पर भी चाहिए होंगे आपको। हाँ? तुम्हें क्या लगता है विशंभर, बड़ी बहू के पास कोई कमी है आंसुओं की? अरे जितने चाहो घड़े भरवा लो। माँ, सालों से दुख के आंसू रो रही हैं आप, खुशी में हिसाब बराबर तो करना बनता है ना। पता नहीं बेटा, मैं कोई जानबूझकर सोच समझ के थोड़ी रो रही हूँ। ये तो बस मन है अपने आप ही। देखी बेटा, भगवान की लीला इसे कोई नहीं समझ सकता। जाना था कावेरी जी को और पहुंच गई अक्षरा। कितनी जिद की थी उसने ना जाने की, पर भगवान जी को तो कुछ और ही मंजूर था। कितने बरस माँ ने बेटी की प्रतीक्षा में घर से पांव बाहर नहीं निकाले। क्या पता था उसे कि घर से बाहर पैर निकालते ही उसे अपनी बेटी मिल जाएगी। जय हो गंगा मैया की, जिन्होंने उसे खुद बुला लिया। यहाँ पर हम सब लोगों का ये हाल है, वहाँ पर जमाई सा का क्या होगा? हाँ बेटा, हमारे ख्याल से वो तो समय से लड़ रहे होंगे आज कि क्यों इतने धीरे चल रहा है। वर्षा, अंदर नहीं है वो। अंदर वो क्लीनर से पूछा तूने? पूछा मैंने, उसे तो बाथरूम बंद कर दिया सफाई के लिए। फिर कहाँ गई होगी ऐसे? कहीं तू जो कह रही थी वो। नहीं वर्षा प्लीज ऐसे मत बोल, मेरी बेटी ऐसे मुझे छोड़ के नहीं नहीं। चल जल्दी चल। ये किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे गंगा मैया। मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे पक्का पता है वो बाहर निकल गई होगी। दोनों का फोन नहीं लग रहा है और अब तक बाहर भी नहीं आए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए उन्हें। यहाँ तक पहुँच के भी अगर नायरा नहीं मिली ना, तो नैतिक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो खो गई तो मैं नैतिक को भी खो दूंगी। अक्षरा प्लीज अति अशुभ बातें मत कर, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा ऐसा। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी,
पल में क्या से क्या हो जाता है। पापा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखा, मैंने कहा था ना, तुझे मिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा बेटी ने खुद ही पहचान लिया एक दूसरे को। चल, तू भी चल। नहीं वर्षा, ये पल सिर्फ उनका है। ऐ काश के ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो पापा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो आप ठीक हैं पापा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। श्याम, मेरा बैग। आओ आओ मेरे साथ। बैठो। खाती हो अब भी पसंद है या? पापा के हाथ का बना हुआ तो पत्थर भी पसंद है। लो बताओ, हम यहाँ मिन्नतें करते रहे, ये खा लो वो खा लो, चाय कॉफी तक नहीं ली हमारे हाथ से, और अब देखो पापा ने झट से बर्गर पकड़ाया और झट से खा लिया। उसकी जिंदगी में जो जगह पापा की है ना, वो और किसी की भी नहीं है, उसकी माँ की भी नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है नारा कि तुम मेरे सामने हो। तुम्हें छू सकता हूं, तुमसे बातें कर सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सब कोई सपना है। ये सपना नहीं, सच है मेरे क्यूट पापा।
अच्छा, अक्षरा कहाँ है? इस सपने को सच करने का श्रेय तो उन्हीं को जाता है। आज अक्षरा की वजह से इतने सालों बाद मुझे मेरी नायरा वापस मिल गई है। मैं जिंदगी भर के लिए उनका कर्जदार हूं। देखा तुम, कुछ भी नहीं बदला। कोई कभी नहीं मानेगा कि तुम उनकी वजह से घर छोड़कर गई थी। तुम चाहे जितनी ही कोशिश कर लो, इस घर में उनकी वही जगह है और वही रहेगी। बेकार में इमोशनल हो गई थी तुम पापा से मिलकर। कब से समझा रही हूँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, नहीं तो वापस नहीं जा पाओगी। अभी तो सिर्फ पापा से मिली, उनसे मिलके इतना इमोशनल हो गई थी। तो सोचो, जब बाकी घर वालों से मिलोगी तब क्या होगा तुम्हारा? कैसे वापस जाओगी तुम? क्या हुआ प्रिंसेस? गाड़ी कहाँ है? वहां। अब मैं देखती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं अक्षरा, मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं उसे, फिर पता नहीं अचानक। डर गई होगी शायद, बहुत कुछ चल रहा होगा ना उसके दिमाग में, बीती बातें, अभी आगे के बारे में भी सोच रही होगी, इसलिए दिल घबरा गया होगा। पर मैंने देखा उसने आपको हक किया। चलिए, घर में सब लोग वेट कर रहे होंगे। आई होश ठिकाने, ये तुम्हारा सच नहीं है, तुम्हारा सच ऋषिकेश में है। और 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें वापस जाना है नायरा, यहाँ से दूर, जहाँ से तुम आई हो। और ये बात हमेशा याद रखो। नायरा, घर आ गया। एक मिनट रुको नायरा। पहले मैं सबको ये तो बता दूं कि उनकी प्यारी बेटी, जिसका वो सब लोग बेसब्री से बरसों से इंतजार कर रहे हैं, वो थोड़ा गुस्से में है। उससे बचकर रहे। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली। इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था। आओ, आ जाओ।
नायरा, संभाल के। आओ। एक वो वक्त था जब मैं सब कुछ गवा कर आई थी इस घर में, और आज जब वापस आई हूँ तब भी आधा अधूरा ही है सब। अब पूरा हो जाएगा, तो हिम्मत रख। बेटा वो झालर लगाई कि नहीं, वेलकम वाली? लगा दी नानी। मुन्ना को फोन लगा तो जरा बेटा, कहाँ तक पहुंचे? ओह गॉड मिष्टी, कब अकल आएगी आपको? हेल्प करने के चक्कर में सारा काम बिगाड़ दिया। क्या है ये? क्या कर दिया मिष्टी ने? कुछ किया होगा, तभी सब लोग ऊपर है। नमन अब तुम ही देख लो, मैं कुछ कहूंगी ना सब कहेंगे पीछे पड़ गई है लड़की के। तो मत कहो ना, वैसे भी उतनी बड़ी बात नहीं है। आप तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए प्लीज, मैं ठीक कर दूंगी सब। आप सब नीचे जाओ, नायरा दीदी आने वाली होंगी। बाबूजी, मिष्टी, देखिए नायरा आ चुकी है। अक्षरा, ये तो पहले से भी सुंदर हो गई है। जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो हाँ कोई राज नहीं था एक दूजे से जुदा। काश के ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता
नायरा, आई क्यों नहीं इतने सालों तक? हम यहाँ के साल में सोचा एक भी बार तो पिटाई लगानी चाहिए तेरी। पागल तू भी ना, हम जो पागल है कितने सालों तक तेरा वेट करते रहना है। तू करा ले सबसे अपना वेलकम, फिर मैं तेरी खबर लेती हूँ। आप कौन? मैं दीदी, चालीस लो, तू खुद पहचानने दो। हाँ हाँ दीदी पहचानो। सारी दुनिया से जो निराली, क्या है उसका कहना, सुंदर रूप सलोना जिसका, है वो मेरी बहना। यस, गायु दी। ये नायरा दीदी ने गायु दीदी को पहचान लिया। जितनी सुंदर उतनी स्मार्ट। मैं नहीं, तू। आप कहाँ चले गए थे दीदी? मैंने आपको बहुत मिस किया। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, आप हमारे पास ही रहोगे। वो है बेटा। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे तुझे कैसे पहचानेंगी? तू तो इतनी बड़ी हो गई ना। मुझे देखो दीदी, मैं तो उतनी की उतनी हूँ। अगर आप मेरे साथ होते ना तो आप मुझे खींच खींच के लंबा कर देते। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। कुहू, मिष्टी, ये तुम दोनों के लिए। दिखने में खास नहीं है लेकिन है बहुत ही स्पेशल। मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इनसे ना मुझे बहुत शक्ति मिलती है। ये गंगा जी में से निकाला है? हाँ, इसीलिए तो इतना स्पेशल है। इतने सालों बाद मिले हैं। अब कुछ तो मुझे देना ही था तुम दोनों। छोटी जो दोनों मुझसे। थैंक यू दीदी, आप बहुत क्यूट। गुनगुन गुनगुनाने मुस्कुराने है लगी, खुशियों की कहानी सुनाने है लगी। आधी आधी सी थी जिंदगी जिंदगी, आगे आगे बढ़ के अब है कहती जिंदगी। तुम हो तो सब कुछ नया है, तुम हो तो महकी सी हवा है, तुम हो तो बजते सब तारे हैं, तुम हो तो अपनों का प्यार है। आज रंग ही रंग है, साथ है संग है सारी ख्वाहिशें। इस गीत को सुनकर सात समुंदर पार से आ मिले। तुम हो तो हर पल एक जश्न है, तुम हो तो हर पल में मन है, तुम हो तो बजते सब तारे हैं, तुम हो तो अपनों का प्यार है। बेवजह ना खुशियाँ ना ही गम होते हैं, प्यार दूर नहीं होता, दूर हम होते हैं। कुछ घर यादों में रहते हैं, कुछ यादें घर में रहती हैं। जब दोनों आकर मिलते हैं तब
पुकार है, तुम हो तो अपनों का प्यार है। बड़ी दादी, बेटा वो घर पे नहीं है, तुम्हारे लिए ही मन्नत मांगने गई है, पर उन्हें क्या पता कि मन्नत मांगने से पहले ही वो पूरी हो गई। नायरा बेटा, इतने समय से तू कहाँ थी और हम सबको मिलने क्यों नहीं आई? हाँ हाँ बिटिया रानी, हमारी याद भी नहीं आई तुझे इतने समय तक। भला ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो। माँ, ये सारी बातें हम लोग बाद में करते हैं। अभी नायरा थकी हुई है, मुझे लगता है कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, है ना प्रिंसेस? बिल्कुल सही कहा जमाईसा ने। आप लोग तो सालों का हिसाब पलों में मांग रहे हैं। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, सब्र कीजिए। अरे हम बिना वो भी नहीं किया जो करना जरूरी था। अरे बच्ची इतने सालों बाद अपने घर आई है, कोई उसकी आरती उतारो, उसको टीका लगाओ। जी क्या हुआ नायरा? एलर्जी। एलर्जी? कब से? कैसे हो गई? डॉक्टर को दिखाया कभी? पहले तो नहीं थी। ज्यादा हो जाती है क्या बेटा? पता नहीं, मैंने ये सब लगाने बंद कर दिया। ठीक है अक्षरा, रहने दो, ये पहनाओ ना उसे। जी, ये बड़ी दादी ने बनवाया था तुम्हारे लिए। हाथ आगे करो। उन्होंने सोचा था जब भी तुम घर आओगी वो तुम्हें पहनाएंगी। अब वो तो यहाँ है नहीं, तो मैं ही। नायरा, हाथ आगे करो। अरे ये रबर बैंड क्यों लगाया है बेटा? खून रुक जाएगा। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको जो पहनाना है आप पहनाइए ना, ये नहीं हटेगा, मुझे आदत है इसकी। अच्छा ठीक है प्रिंसेस, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कभी-कभी बीच में इसे हटा दिया करो, ओके? जानती हो नायरा, ये धागा भाभी माँ ने क्यों बनाया है? ताकि इसकी डोर हमेशा तुम्हें हमसे बांध के रखे, कभी हमसे दूर न जाने दे। गायू, जा बेटा, इसे ऊपर इसके कमरे में ले जा। नहा धो लेगी तो थकान दूर हो जाएगी, फिर आराम से बैठकर सब बातें करना। चलो नायरा। हम तो चलेंगे, जहाँ नायरा दीदी जाएंगी उनके साथ चलेंगे। अक्षरा, नैतिक, नायरा को कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो खुश नहीं है। बच्ची गले तक नहीं लगी किसी के, जबकि हमेशा नानी नानी कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी। बेटा नाराज है वो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, वो सिर्फ शांत है। नाराज क्यों होगी? सब लोगों को मिल रही है इतने सालों बाद, तो खुशी होगी ना वो। शायद इसी वजह से वो थोड़ा सा झिझक रही है। बस अब थोड़ी देर में देखेगा, जैसे आप सबसे वैसे ही पटर पटर करके बातें करना शुरू कर देगी। हमारे तो कान तरस रहे हैं उसकी पटर पटर सुनने के लिए। हाँ बाबूजी, बस अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हमारी नायरा वापस लौट आई है, हमारी खुशियां भी वापस लौट आएंगी।
लेकिन बहू ये तो बताओ कि नायरा बिटिया तुम्हें मिली कहाँ, कैसे मिली? और जस्सी मौसी? मासी नहीं, वो मेरी चाची है। हाँ लेकिन मेरी तो मासी है ना। वो हैप्पी के पापा के रिलेटिव है ना। आपको पता है दीदी, वो ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। मैं और मिष्टी दीदी ना इसे ठीक कर देंगे। वहाँ है भैया का कमरा, जाओ उनसे जाके मिल लो, या पहले अपने रूम में जाके फ्रेश होना है तुम्हें? अपने रूम में जाना है। क्यों झूठ बोल रही हो, हमसे भी और खुद के मन से भी? जाओ जाके भैया से मिल लो, हम तुम्हारा यही वेट कर रहे हैं। भैया ने मुझे बताया था कि कैसे तुम लोग लड़ाई करते थे अपनी टर्न के लिए केप टाउन में, एक दूसरे को मनाने के लिए। अब शायद आज तुम्हारी बारी है। चलो जाओ, हम यही हैं अभी। ओ लो बताओ भला, घंटों की दूरी पर थी बच्ची और इतने साल लग गए उसे ढूंढने। लेकिन अक्षरा, उसने कुछ कहा कि ऐसी क्या बात थी जो उसने हम में से किसी से भी बात करने की कोशिश भी नहीं की? हाँ बहू, पता तो चले कि मजबूरी क्या थी उसकी। कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, वरना इतने साल मेरी प्रिंसेस अपने पापा से दूर, अपने परिवार से दूर कैसे रह सकती है? हाँ रही होगी, तभी तो ऐसे भाग गई थी ना। भागी थी या पता नहीं किसी ने कुछ कर करा दिया, पहला फुसला कर ले गए और क्या पता। माँ चाहे जबरदस्ती लेकर क्यों ना गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अक्षरा ने बताया ना, आश्रम वाले लोग बहुत ही अच्छे लोग थे और फिर नायरा से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर नायरा हमारी कहती तो वो फोन पे बात करा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद नायरा इतने साल अपनी मर्जी से हमसे दूर रहना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या वजह हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रही। और इतना बड़ा भी ऐसा क्या हो गया कि नायरा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? भाई 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 मर गया तेरा भाई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या भाई? आज इतने सालों बाद अचानक भाई की याद कैसे आ गई? कहाँ थी अब तक और क्या सोचकर बैठी थी? ये मत कहना कि कोई मजबूरी थी। तुझे वहाँ किसी ने बंद करके नहीं रखा था, बल्कि तू खुद अपनी मर्जी से गाइड का काम करे। नहीं सुनना मुझे तेरा सॉरी। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। और वैसे भी तुझे तो आदत पड़ गई होगी ना हम सबके बिना रहने की। हम भी पागल थे, दिन रात नारा नारा करते रहते थे और तूने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। तुझे पता भी है कि तेरे बिना यहाँ पर कितना कुछ हो गया। तुझे कैसे पता होगा? तूने तो जानने की कोशिश भी नहीं की। और मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूँ? तुझे बताने का फायदा भी क्या है? ऐसा नहीं है भाई, I missed you so much। झूठ मत बोल। मिस करती तो कॉल करती, मिलने की कोशिश करती। आप प्लीज गुस्सा मत करिए, प्लीज गुस्सा तो कीजिए। I'm sorry। छोड़ मुझे। नहीं नहीं, सॉरी ना भाई, प्लीज। मैं सच में आपको कहा ना छोड़ मुझे। नारा, I'm sorry, मेरी सही नारा। तुझे लगी तो नहीं ना? तू ठीक है ना?
देखा भाई, आपको अभी भी मेरी परवाह, अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर नाटक क्यों कर रहे थे इतनी देर से? तो मैं यार क्या करता? तुझे पता भी है कि मैं कितना अपसेट हो गया था। तू अचानक हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? किस लिए? और इतने सालों तक तूने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कोई तो रीजन दे। बस नहीं आ सकी। क्या बस? कुछ तो बता, क्या हुआ था ऐसा? ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। फिलहाल हम तो इसी बात से खुश हैं कि तू वापस आ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए।